ओके स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो वापस सेम कॉन्सेप्ट को लेकर के चलते हैं, जिसमें बायस फोर्स की कंडीशन को अगर हम ध्यान से देखें तो बायस फोर्स में केवल अगर एक ही डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स लग रहा है, तो बायस फोर्स का कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप होता है। जैसे मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन में डिस्कस किया था, बायस फोर्स क्या होता है, लिक्विड अगर बॉडी के नीचे से भी धक्का दे रहा है, ऊपर से भी धक्का दे रहा है, तो दोनों का जो फोर्स का डिफरेंस होता है वो बायस फोर्स के बराबर होता है। तो जब किसी बॉडी के नीचे वाला सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में होता है, नीचे वाला सरफेस लिक्विड के कांटेक्ट में होता है, तो उसके एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण जो फोर्स डेवलप होता है दैट इज बायस फोर्स। अब किसी क्वेश्चन में ऐसी कोई कंडीशन मिल जाए कि जिससे बॉडी का नीचे वाला हिस्सा लिक्विड के कांटेक्ट में नहीं आ रहा है, तो हम बायस फोर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करते हैं। जैसे इस क्वेश्चन को उसी पॉइंट पे ध्यान में रख करके फॉर्म किया गया है कि यहां पर दो स्फीयर इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है, दो स्फीयर यहां पर दिया हुआ है। एक पूरा पार्ट इस तरीके से रिप्रेजेंटेड है कि यहां पर एक इस तरह से कंटेनर दिया हुआ है और उस कंटेनर में लिक्विड फिलअप है। लिक्विड की हाइट जो है वो स्फीयर के रेडियस के बराबर है। अब यहां पर एक स्फीयर इस तरीके से सिचुएटेड है, ठीक है ना, इस तरीके से सिचुएटेड है, ये पॉइंट है। इसका सेंटर जस्ट लिक्विड के लेवल पे सिचुएटेड है। फिर इसके टॉप मोस्ट पॉइंट को यहां पर एक रॉड से कनेक्ट किया, फिर यहां पे एक रॉड से कनेक्ट किया और दूसरा हेमिस्फीयर इस तरीके से लिक्विड के अंदर कांटेक्ट पे सिचुएटेड, ठीक है ना, लिक्विड के कांटेक्ट सिचुएटेड है। यहां पे ये कंप्लीटली पैक्ड है, इसमें लिक्विड नहीं आ रहा। अब इस जगह पर एक बैलेंस पॉइंट रखा हुआ है, ये पूरा 116 सेंटीमीटर का लेंथ दिया है, तो हमें ये x और ये y की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना, जहां x प्लस वाई इज इक्वल टू 116 सेंटीमीटर के इक्वल दिया। इसकी डेंसिटी की वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया है वो 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया है और वाटर की डेंसिटी 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब के इक्वल दिया। ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। तो हमें यहां पे x और y की वैल्यू को कैलकुलेट करके निकालना है, क्योंकि ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। तो अब यहां पे ध्यान से देखो, ये जो बॉडी है, ये जो फर्स्ट वाली बॉडी है, उसमें लिक्विड के नीचे वाले हिस्से से फोर्स ऊपर के डायरेक्शन क्यों लगेगा, तो इस पे बायस फोर्स का कॉन्सेप्ट कंप्लीटली वैलिड होगा। तो इसका वेट नीचे लग रहा है, तो इसके वेट की वैल्यू को निकालें तो वो आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी दैट इज 5, ठीक है, मल्टीप्लाई जी डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, माइनस अपथ्रस्ट फोर्स दैट इज 2/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड 1 into जी के इक्वल लगेगा। इतना फोर्स इसमें डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा, mg नीचे, बायस फोर्स ऊपर, ये फोर्स यहां पे लग रहा है, इसको अगर x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसके अबाउट टॉर्क आ जाएगा। दूसरा राइट साइड पे जाते हैं, तो राइट साइड पे गलती से भी हम लोग बायस फोर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे वाला हिस्सा लिक्विड के कांटेक्ट में है ही नहीं, तो उसमें सीधे से फोर्स मेथड अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो होगा क्या, ये आधे स्फीयर का वेट तो नीचे की ओर लग ही रहा होगा, दैट इज इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ बॉल 5 into जी। साथ साथ में ये जो लिक्विड का इधर वाले हिस्से का वेट इसके ऊपर आ रहा होगा, वो भी इसके ऊपर नीचे के डायरेक्शन की ओर लग रहा होगा। तो इतना हिस्सा पूरा सिलेंड्रिकल हिस्सा रहेगा, इतना हिस्सा सिलेंडर, तो ये आ गया पाई आर स्क्वायर इंटू आर, तो पाई आर क्यूब आ गया। तो इसका वॉल्यूम अगर मैं पता करूं तो पाई आर क्यूब में से 2/3 पाई आर क्यूब अगर मैं निकाल दूं, 2/3 पाई आर क्यूब निकाल दूं, तो पाई आर क्यूब के बराबर इस लिक्विड का वॉल्यूम आएगा, जो इसके ऊपर भार के फॉर्म में सिचुएटेड होगा। तो उसकी वैल्यू को अगर मैं यहां पे और ऐड करूं तो पाई आर क्यूब डिवाइडेड बाई 3 इंटू डेंसिटी ऑफ लिक्विड इंटू जी मल्टीप्लाई वाई, वाई की जगह मैं लिख ले रहा हूं 116 माइनस एक्स। ये टॉर्क की वैल्यू निकल करके आ रहा है, वाई की जगह 116 माइनस एक्स की वैल्यू रखा, टॉर्क बैलेंस कर दिया, तो पाई आर क्यूब जी, पाई आर क्यूब जी, पाई आर क्यूब जी, पाई आर क्यूब जी का टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएगा।
यहां पे सॉल्व किया तो 20/3, यहाँ 2/3, तो 20/3 माइनस 2/3 दैट इज 18/3 इंटू एक्स आ गया। राइट साइड की ओर आते हैं, यहां पे 2 × 5 10/3, यहां पे 1 है तो 10/3 प्लस 1 11/3 के इक्वल आ गया, ठीक है, इंटू 116 माइनस एक्स के इक्वल आ गया। 3 से 3 का टर्म्स भी कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे 18x है, यहाँ पे 11x है, 18x प्लस 11x की वैल्यू करेंगे तो यहाँ पे 29x के इक्वल आएगा, दैट इज 11 मल्टीप्लाई 116 आएगा। x की वैल्यू अब कैलकुलेट करें तो 11 मल्टीप्लाई 116 डिवाइडेड बाई 29। चेक करते हैं कि क्या ये कैंसिल आउट हो रहा है परफेक्ट फॉर्म में कि नहीं हो रहा है। 4 टाइम्स ले जाते हैं तो 9 मल्टीप्लाई 4 36 एंड 4 मल्टीप्लाई 2 8, 8 प्लस 3 11 आएगा, ठीक है। तो यहां पर इसको अगर मैं कैंसिल आउट करें तो ये 4 आएगा, तो x की वैल्यू 44 सेंटीमीटर के इक्वल आ गया। और x की वैल्यू 44 सेंटीमीटर है तो y की वैल्यू तो कैलकुलेट होकर के आ जाएगी, ठीक है। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हुआ जिसमें हमें एक बेसिक कॉन्सेप्ट ये पता चल रहा है कि भाई अगर यहाँ पे बॉडी के नीचे लिक्विड सिचुएटेड नहीं है तो गलती से भी उसमें हम बायन्स फोर्स के कॉन्सेप्ट को अप्लाई नहीं करेंगे। बायन्स फोर्स का कॉन्सेप्ट तभी अप्लाई होता है जब बॉडी के नीचे लिक्विड आता है और उसके एक्स्ट्रा प्रेशर के कारण उसको धक्का लगता है, तब जाकर करके उसमें बायन्स फोर्स के कॉन्सेप्ट की वैल्यू को हम लोग अप्लाई करते हैं। ओके, न्यू क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान से देखो, और ये न्यू क्वेश्चन लिक्विड के वर्क के ऊपर बेस्ड करके दिया है कि भाई लिक्विड किसी बॉडी पे अगर वर्क करता है तो कैसे निकाले। तो एक तो तरीका है बायन्स फोर्स निकाला और फिर उसका डिस्प्लेसमेंट चेक किया, तो बायन्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ये वर्क आ जाएगा। दूसरा एक कॉन्सेप्ट हम लोग और डेवलप करते हैं कई क्वेश्चन में, उसको लगाने से हमारा क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाता है। जैसे इस क्वेश्चन के पॉइंट पे क्या दिया हुआ है कि एक इस तरीके से सिलेंडर है जो एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प से कंप्लीटली इस लिक्विड के अंदर सबमर्ज है। लिक्विड जो है वो वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी हम लोग को पता है 1000 kg पर मीटर क्यूब है, और इस सिलेंडर की जो डेंसिटी यहाँ पे दिया है वो 250 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल दिया, ठीक है ना, 250 kg पर मीटर क्यूब के इक्वल दिया। एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे और दिया हुआ है, वो इन्फॉर्मेशन अगर मैं यहाँ पे चेक करूँ तो इसके साइड की लेंथ जो दी हुई है, साइड की जो लेंथ यहाँ पे दी हुई है वो L = 20 सेंटीमीटर के इक्वल दिया है। अब इसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से तो कम है, ये तो डिसाइडेड है क्योंकि वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर क्यूब है, तो ये कंप्लीटली तो डूब नहीं सकता, तो हमें एक्सटर्नल फोर्स के हेल्प लगाकर इसे कंप्लीटली डूबा हुआ किया है। अब क्या किया, एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया। एक्सटर्नल फोर्स हटा दिया तो हमसे पूछ लिया कि भाई ये जब लिक्विड से जंप आउट करेगा तो कितनी स्पीड लेकर के जंप करेगा। तो अब इस पूरे केस में यहां पर आते हैं, तो इसका सेकंड फिगर में यहां पे फॉर्म करो, इस साइड के सेकंड फिगर में फॉर्म करो, तो ये जंप आउट किया तो जंप आउट करके यहां पे पहुंचा, तो होगा क्या, जंप आउट करने पर इसका जो नीचे वाला हिस्सा है वो खाली होगा, ठीक है, नीचे वाला हिस्सा खाली होगा तो इस लेक का जो सरफेस पे वाटर वो इधर भागेगा, इसको भरेगा, तो यहां पे एक वाटर का सिलेंडर बनेगा, ठीक है ना, वाटर का सिलेंडर बनेगा जो नीचे की ओर बनना स्टार्ट किया, मतलब ये लिक्विड नीचे की ओर आए। तो एक तरफ क्या हो रहा है, लिक्विड वर्क करके सिलेंडर को ऊपर की ओर फेंक रहा है, दूसरी तरफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सिलेंडर पे नेगेटिव वर्क कर रहा है और साथ साथ में लिक्विड के ऊपर भी पॉजिटिव वर्क करके नीचे की ओर ले आ रहा है। तो लिक्विड जब नीचे की ओर आ रहा है तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई, ठीक है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कम हुई। सिलेंडर ऊपर गया तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या की, इंक्रीज की। जितनी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नेट डिक्रीज करेगी वही काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा।
ठीक है ना, वही काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली में इसको ऐसे भी कह सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स सिलेंडर पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है और इस लिक्विड पे सिलेंडर पे निगेटिव वर्क कर रहा है और लिक्विड पे पॉजिटिव वर्क कर रहा है, क्योंकि लिक्विड नीचे आ रहा है और लिक्विड की डेंसिटी ज्यादा है, तो लिक्विड पे ज्यादा पॉजिटिव फॉर्म में वर्क करेगा और ये पॉजिटिव वर्क इस सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा। और इस वर्क को निकालना हमारे लिए इसलिए इजीली पड़ जाता है कि क्योंकि किसी भी ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क होता है mgHcm, सेंटर ऑफ मास का जो डिफरेंस आता है उसकी वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, और SCM इसका निकालना बहुत ही इजी है। जैसे इस सिलेंडर का सेंटर ऑफ मास इनिशियली यहां पर है और अब यहां पे फाइनली इस पोजीशन पे पहुंच गया, तो सेंटर ऑफ मास की ऊंचाई तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि सिलेंडर के लेंथ के बराबर वो ऊपर चला गया, और दूसरी तरफ जो लिक्विड इस लेवल पे सिचुएटेड था वो यहां नीचे L/2 नीचे आ गया। तो अब यहां पर वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू को देखें तो पहले सिलेंडर पे वर्क की वैल्यू को निकालेंगे, तो सिलेंडर पे वर्क आएगा सिलेंडर का वॉल्यूम मल्टीप्लाई सिलेंडर की डेंसिटी दैट इज इक्वल टू 250, ठीक है ना, 250 के इक्वल निकल करके आ गया। तो ये तो सिलेंडर का मास आ गया। फिर उसकी जो हाइट ऊपर की ओर इंक्रीज की वो L के बराबर इंक्रीज किया, फिर इसको G से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। इतना ग्रेविटेशनल फोर्स ने निगेटिव साइन के साथ वर्क किया। और दूसरी तरफ लिक्विड पे वो पॉजिटिव वर्क करेगा, तो लिक्विड का वर्डन निकालेंगे तो V मल्टीप्लाई डेंसिटी ऑफ लिक्विड दैट इज 1000 इनटू वो L/2 हाइट नीचे आया तो L/2 मल्टीप्लाई G लिखा। लिक्विड पे क्यों पॉजिटिव वर्क करे, क्योंकि लिक्विड का सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है और बॉडी का सेंटर ऑफ मास ऊपर जाने का बॉडी पे निगेटिव वर्क करेगा। ये वर्क जो आएगा वो हम इस सिलेंडर की काइनेटिक एनर्जी मानेंगे, जबकि लिक्विड को रेस्ट कंडीशन पे मानेंगे। तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी हाफ सिलेंडर का मास दैट इज उसका वॉल्यूम मल्टीप्लाई 250 मल्टीप्लाई V स्क्वायर के इक्वल आएगा। अब जो जो टर्म्स यहां पे कैंसिल आउट हो सकते हैं उसे कैंसिल आउट करते हैं, तो वॉल्यूम का टर्म्स कैंसिल आउट हो गया 250 की वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, 250 की वैल्यू भी कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे 250 कैंसिल आउट किया तो 4 आ गया, यहाँ 250 कैंसिल आउट हो गया। L की वैल्यू यहाँ पर जो दी हुई है वो 20 सेंटीमीटर मतलब 0.2 मीटर के इक्वल निकल करके आया, तो माइनस 0.2 मल्टीप्लाई G दैट इज 2 के इक्वल आ गया, प्लस यहाँ 4 है इंटू 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो 4 मल्टीप्लाई 0.2 डिवाइडेड बाई 2 0.1 मल्टीप्लाई G की वैल्यू 10, यहाँ पे 1 आ गया। दैट इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे तो V स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 आ गया। V की वैल्यू यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे 2 मल्टीप्लाई 2 4 का रूट आएगा, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो जंप करेगा। तो इस क्वेश्चन को अगर हम बॉयंस फोर्स के हेल्प से सारे कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं तो यहां पर हमें इंटीग्रेशन का प्रोसेस लगाना पड़ता है, क्योंकि लगातार बॉयंस फोर्स इस बॉडी पे अपना मैग्नीट्यूड क्या करता रहता है, चेंज करता है, क्योंकि इसका जो डूबा वाला हिस्सा है वो हर केस में क्या होता है, चेंज करता है। लेकिन अगर हम इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करते हैं तो हमें केवल चेक करना है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया, दैट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का पार्ट आएगा, ठीक है।